आप भी मानते हैं फलस्तीन नहीं खत्म हो सकता? अभी नहीं, ऐसे कैसे खत्म होगा? सब ऐसे खत्म ही नहीं होगा पूरा। आप मानते हैं? मान लिया कि फलस्तीन नहीं खत्म होगा। बस वही तो कह रहे हैं, ये लौट के बुद्धू घर को आए। चलो ये तो माने इन्होंने कि फिलिस्तीन अपनी जगह। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। लड़ाई चल रही है, ठीक है, लड़ाई अभी लंबी चलेगी, लेकिन जीत इजराइल की होगी। 100 कुत्ते एक शेर का शिकार नहीं कर पाएंगे, संजय। तो फलस्तीन का कोई कुछ नहीं कर पाएगा। फलस्तीन का कोई कुछ नहीं कर पाएगा। कुछ नहीं, खाली भौंकते रहे। ज्योतिषी ने बताया था कि 2024 के बाद 10% जनता बचेगी। 10%। अब जंग शुरू हुआ, बताओ। जहाँ जंग है वहाँ जाए ना, वो इजराइलों की तरीके से ये भी जान गए। ये लोग चाहे जो नाटक कर दें, अगर यही स्थिति रही तो तृतीय विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा और 2024 का चुनाव खत्म हो जाएगा। तो हमारे देश का 2024 का चुनाव खत्म हो जाएगा। नाटक करने में सिर्फ और सिर्फ मोदी माहिर है और उसकी गोदी मीडिया। नाटक जनता नहीं करती है, नाटक कभी गठबंधन नहीं करता है, नाटक करता है नरेंद्र मोदी और गोदी मीडिया कंपनी उनकी। वो नाटक करती है और देश को अपमानित करती है। दूसरे देश में हिम्मत है तो वहाँ लड़के दिखाएं जहाँ पे लड़ाई चल रही है। 10 किलोमीटर दूर से। आप है किसके साथ, फलस्तीन के साथ या इजराइल के साथ? हम तो मानवता के साथ है। 23 लाख जवान जो लोग जो वहाँ पे बंधक बनाए गए, ना पानी मिल रही है, ना बिजली है, ना खाने पीने की सुविधा। आप फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं? फिलिस्तीन के साथ बिल्कुल होंगे। इस वक्त तो वही मुसीबत में है ना, चाहे हमास की गलती है या नहीं। मैं आप किसके साथ खड़े हैं? हम तो भारत के साथ खड़े और उसके इजराइल के साथ खड़े। भारत जिसको समर्थन कर रहा है, देखो ये इजराइल के साथ खड़े हैं, ये इजराइल के साथ खड़े हैं। भारत की तो ये इनका अपना पक्ष है, मुझे इससे क्या फर्क पड़ता है? मैं मानवता के साथ हूँ, मैं मानवता के साथ हूँ। पहले मानवता। इजराइल के बंदों के साथ ऐसा हुआ था तो मैं इजराइल के साथ होता। आज फिलिस्तीन के 23 लाख लोग पानी, रोटी पानी से, बिजली से, इलाज से परेशान है। मुझे उनकी मौत अपने आंखों के सामने दिखाई दे रही है, मैं उनकी आवाज उठाऊंगा। आप अवैसी के साथ खड़े हैं? अवैसी के साथ खड़े हैं? ओवैसी अवैसी तो यही कह रहे हैं ना, हम फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं। तो ओवैसी भी फिलिस्तीन के साथ जा सकता है और ये भी जा सकते हैं। ये तो हम मानवता के आधार हम भारत के साथ में हैं और भारत अब से सही कर देगा। आतंकवाद पूरी दुनिया से खत्म हो जाएगा। अब यही आखिरी मौका देख लीजिएगा आप। ये आतंकवाद की चरम सीमा है, चाहे विश्व युद्ध हो और हम ज्यादा तो नहीं करना चाहते हैं विश्व युद्ध हो। विश्व युद्ध होगा ही करेगा, ऐसी स्थितियां बन रही है, होगा और हो जाए। देखिए ये चाहते हैं विश्व युद्ध हो जाए। भैया भारतीय जनता पार्टी के हैं, भारतीय जनता पार्टी वाले चाह रहे हैं विश्व युद्ध हो जाए। ऐसी स्थितियां लोग भाई 56 देश एक तरफ खड़े हो जाएंगे। अब आज को होना चाहिए देश में, क्या हो रहा? चुनाव नहीं होना चाहिए। जो प्रधानमंत्री है वही बने रहना चाहिए, चाहे 3 युद्ध रहे, चाहे 20 युद्ध हो जाए, 20 युद्ध हो जाए। अरे आप बताइए, जब परिस्थितियां खराब होंगी भाई। अब आज क्या चल रहा, आज युद्ध चल रहा कि इजराइल उनको मारे डाल रहा है, वो फिलिस्तीन को मारे डाल रहा है। आधे देश इजराइल के साथ, आधे देश उनके साथ में है। बता रहा हूँ मैं, आप अटल जी मैं अटल जी के साथ हूँ। पूरा हिंदुस्तान है अटल जी की वीडियो तोड़ मरोड़ के दिखाई जा रही, बता रहे हैं। अब चाहे जैसा हो, सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं? नहीं, तब अटल जी ने 25 साल पहले क्या कहा, हम उसको 20 साल पहले हो सकता था परिस्थितियां कुछ और रही हूँ, लेकिन आज जो परिस्थितियां दिखाई पड़ रही हैं वो पूरी तरह से इजराइल के चश्मे वाले चश्मा पहन के देख रहे हैं। इजराइल के ऊपर अन्याय हो रहा है और इनके ऊपर अन्याय हो रहा है। या तो ये लोग बता दें कि अटल जी अच्छे नेता नहीं थे। अच्छे क्यों नहीं थे? भारतीय जनता पार्टी के अटल जी अच्छे नेता नहीं थे, तो अब हम उनका साथ छोड़ दें। अब अटल जी तो समर्थन कर रहे थे भाई, जो हमने देखा वीडियो में। उस टाइम तो हमको पता भी नहीं था, उन्होंने खालिस्तानी का समर्थन किया था। ठीक है, तो हम तो अटल जी के विचारधारा के चलने वाले लोग हैं, महात्मा गांधी के। आपने देखा होगा कि मीडिया दिखा रहे थे कि फलस्तीन खत्म हो गया, गाजा पट्टी खत्म हो गया, हमस खत्म हो गया, लेकिन आज भी जंग जारी है। साथ में लड़ रहे हैं, ऐसे कैसे खत्म हो जाएगा? आप भी कैसी बात कर रहे हैं? आप भी मानते हैं फलस्तीन नहीं खत्म हो सकता? अभी नहीं, ऐसे कैसे खत्म होगा? सब ऐसे खत्म ही नहीं होगा पूरा। आप मानते हैं? हाँ मानते हैं, चूंकि 56 नहीं खत्म हो सकता। जब 56 देश साथ में हैं तो लड़ाई होगी, खत्म होंगे वहाँ के दुष्ट लोग, आतंकवादी लोग खत्म होंगे। कोई देश थोड़ी कब आपका
ये मन कह रहा है कि फलस्तीन इतनी जल्दी नहीं खत्म होगा। देश नहीं कोई खत्म होगा, लेकिन वहाँ के जो आतंक, ये भी मान लिया कि फलस्तीन नहीं खत्म होगा। बस वही तो कह रहे हैं, ये लौट के बुद्धू घर को आए। चलो ये तो माने इन्होंने कि फिलिस्तीन अपनी जगह सही है। गलत आप कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ जो हमारी भी वहाँ के जो, ऐसा नहीं सबके साथ दुश्मनी है, जो छोटे छोटे बच्चे हैं। आपके मीडिया वहाँ पर है? नहीं, हमारी मीडिया है। अरे हम मीडिया के जरिए देख रहे हैं। मीडिया है वहाँ पर? अरे मैं मीडिया बता के जरिए रहा हूँ। देख रहा हूँ भैया, आप ही लोग तो दिखा रहे हैं। भारत के मीडिया है भारत की मीडिया वहाँ है जी। वो भारत की मीडिया को दलाल मीडिया बता रहे हैं। अरे ये हमारा भारत स्वतंत्र है, कुछ भी कहने का किसी को अधिकार है। मैं प्रधानमंत्री जी का जोश देख रहा हूँ, 56 इंच का सीना देख रहा हूँ। अब प्रधानमंत्री जी को चाहिए इधर भी थोड़ा नाल घुमा दे चाइना के तरफ, भले चुनाव ना हो, प्रधानमंत्री जी बरकरार रहा है, मैं खुला वोट दूंगा प्रधानमंत्री को। चाइना की तरफ को तो घुमा दे। बिल्कुल घुमा देना चाहिए। अब जो कब्जा किया है चाइना, उसको ले लेना चाहिए प्रधानमंत्री, लेकिन जो सीले हैं प्रधानमंत्री, इसी बात से हमको लग गया। लग गया आपको? हाँ हाँ, बढ़िया, एक नंबर प्रधानमंत्री है। अरे इजराइल फलस्तीन के जंग में आप चाइना को क्यों बीच में घुसेड़ दे रहे हैं? अरे भैया, चाइना तो हमारे खिया कब्जा करता है यार, तू बताओ चाइना हमारे खिया कब्जा करता हो भाई। जिता देंगे मोदी को। अगर 4600 वर्ग मीटर अगर जमीन जो चाइना ने हथियाई है, अगर वो 2024 से पहले नरेंद्र मोदी उस जमीन को वापस ले लेते हैं, जिसकी तो क्या मोदी जी के अंदर दम नहीं है क्या? तो हम तो कह रहे हैं चाइना से लड़ लें, आपको लग रहा है? मैं तो 56 इंच का सीना है। मैं तो कह रहा हूँ 4600 वर्ग मीटर जमीन जो उन्होंने अभी हथियाई है चीन ने, उसको अगर वो कब्जे में ले लेते हैं तो मैं 2024 में नरेंद्र मोदी जी का दम नहीं है क्या? अरे 2024 में पुनः सरकार बनने दो, जिसने जिसने हथियाई है और जिसे जो भी देश के विरोध काम 24 में यहाँ जिन जिन हथियाई है सब छोड़ी भागी जाई हैं, भागे नहीं लगी कहाँ चले गए हैं। मोदी जी का दोबारा प्रधानमंत्री बना दो, कहूँ पता नहीं लगी कहाँ चले गए हैं। अभी क्यों नहीं? 2024 का क्यों इंतजार कर रहे हो? सत्ता में आ जाने के बाद बाबा जी का टुल्लू दिखाओगे तुम, जैसे 2 बार तुमने 2014 में दिखाया था, 2019 ये क्या है? बाबा जी का गंदी हरकतें क्यों कर बाबा जी का टुल्लू है ये। वो कपिल शर्मा शो में आता ना, बाबा जी का टुल्लू दिखाएंगे नरेंद्र। भैया ये आपको नूर मंजिल बगल में है भैया, हर तरह के लोग इस देश में हैं। इनका पठवा हो रही, बिल्कुल दिमाग पहले पैदल हो गई। इजराइल फलस्तीन को रहा, अमेरिका क्यों बजा रहे हैं? समझो अब हाँ, हमको मत कहो, व्यक्तिगत टिप्पणी मत करो, तुम बोलो साले जो बोलना हो। आगे पीछे लड़की भांजी खड़ी देश के प्रधानमंत्री को ऐसे कह रहे हैं, बताओ। आप लोगों को भी सोचना चाहिए। और अगर मीडिया का दलाल बता रहे तो आप भी तो मीडिया में आते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ तो अनहोनी कार्रवाई करना चाहिए, ऐसे लोगों को तो जेल भेजना चाहिए। कोई अभद्र शब्द अगर कहता है, ये ठगबंधन वाले जनता की लड़ाई नहीं लड़ रहे, खाली अपन लाइव दिखाओ कि मारे परेशान है। नहीं, यहाँ फलस्तीन इजराइल का कुछ ज्यादा सुनिए, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। लड़ाई चल रही है, ठीक है, लड़ाई अभी लंबी चलेगी, लेकिन जीत इजराइल की होगी। जीत इजराइल की होगी जी, लंबी लड़ाई चलेगी। क्या बता रहे हैं आप? लड़ाई लंबी चलेगी अभी, 2024 के बाद तक भी चलेगी। 2024 तक? हाँ, फिर चाइना से इजराइल और फलस्तीन की लड़ाई 24 तक क्यों चलेगी भैया? अभी इंडिया और चाइना का भी हो जाएगा, तुम देखना। कहाँ चक्कर रहा इंडिया और चाइना का? 2024 के बाद तक का ये लड़ाई चलेगी, क्योंकि ये हर देश अब ऊट पटांग चालू कर दिए हैं। तो इसलिए जो आगाह दिखाई दे रहा है कि ये साला विश्व युद्ध का रूप धारण करेगा, ठीक है, क्योंकि एक ज्योतिषी ने बताया था कि 2024 के बाद 10% जनता बचेगी। 10% ये भविष्यवाणी किसी ने कर दिया है? एक बाबा भैया नाश्ते दमस की और पोंगा बाबा की भविष्यवाणी आप देख लीजिए। आधी कंट्रियां खत्म हो जाएंगी, समझो, आधी आबादी खत्म हो। बचेगा कौन? बचेंगे, कोई नहीं मरेगा, उनके कहने से ईमानदार लोग बचेंगे। और देखना है इसका इसी तरह युद्ध होंगे। आप मुझे मार लोग घुस जाएंगे तुम्हारे घर में, तो क्या करोगे? मारपीट हो गई, 4 वो मारेंगे, चाइना को भगा दिया, इसी तरह होगा। मोदी जी आएंगे, चाइना भाग जाएगा। बिल्कुल पता नहीं लगी कैसे भाग गया। मोदी जी का विचारधारा ब्रांड वो घटा जरूर है, समझ। मलाई बंद हो गई है, 9 सालों से मलाई बंद हो गई, तो मलाई खा रहे थे, वो साफ हो गई है, तब तो बेइज्जती तो करेंगे ना, समझे। 100 कुत्ते एक शेर का शिकार नहीं कर पाएंगे,
समझे? मतलब फलस्तीन का कोई कुछ नहीं कर खाली पाएगा, फलस्तीन का कोई कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं, खाली भौंकते रहे नकली, फलस्तीन का कुछ नहीं कर पाएंगे। कुछ नहीं। कुत्ता शेर शिकार नहीं कह पाई है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसमें कोई दूरिया नहीं है। शेर है कौन, फलस्तीन या मोदी? मोदी है, इसमें कहा वाली बात क्यों नहीं है? और का मतलब फलस्तीन नहीं मोदी है आपके साथ? अरे मोदी है शेर जो हमेशा ठगबंधन हो चला जा रहा है, क्या मतलब है? ठग रहेगा, खाली ठगते रहे। अब ठक्कों की सरकार बंद हो चुकी है, लूटा मारी सब बंद हो चुकी, मलाई खत्म हो चुकी है, मलाई खत्म। मोदी जी युद्ध से डरते नहीं हैं, ठीक है, इसलिए हमारे देश को प्रधानमंत्री ऐसे प्रधानमंत्री की आवश्यकता है जो युद्ध से न डरे। अभी देखना तुम भाई इजराइल का समर्थन किया है, पूछो नहीं अगर युद्ध करोगे ना, प्रधानमंत्री डरपोक थे। युद्ध करोगे ना 24 साल 100 साल पीछे चले जाओगे। एक युद्ध में आदमी 100 साल पीछे चला जाता है, समझ लीजिए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर इजराइल और फलस्तीन की जंग को लेकर हम लोगों से डिबेट कर रहे थे, बात कर रहे थे। आपने देखा कि यहाँ से क्या क्या जो जवाब हैं वो निकल कर आए हैं। कमेंट बॉक्स में अपना राय दीजिए, बने रहे हमारे साथ, देखते रहें 24 तक न्यूज़, जनता का इनके साथ।